तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के चैनल होमकमिंग स्टूडियोज में। तो आज का टॉपिक है, उससे पहले ग्रेट थैंक्स एंड शाउट आउट टू सुनील कैरी कमेंट करने के लिए। और भाई का कमेंट ये था कि ओरिजिन ऑफ घोस्ट राइडर 1M लाओ। तो एक्चुअली यहाँ पे 1M का मतलब है 100,000 BC, मतलब वो उस टाइम पे जो पहला घोस्ट राइडर था उसका ओरिजिन। ठीक है, तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी कुछ इस तरह से शुरू होता है कि जो सबसे पहला घोस्ट राइडर था वो रहता था मिलियन ऑफ ईयर्स अगो अर्थ में, और वो रहता था अपने किसी एक ग्रुप ऑफ केवमैन के साथ। तो जैसे जैसे वो बड़ा होने लगा तो उसे ये पता चला कि वो बाकी सबसे थोड़ा अलग है, मतलब वो ज़्यादा समझदार है, सबसे सब चीज़ों को अच्छी तरह से अडॉप्ट कर लेता है सिचुएशन में अपने हिसाब से। तो ये बात उसे डराता भी था, क्योंकि वो जानता था कि वो बाकी सबसे अलग है और इसी वजह से उसके ग्रुप के लोग उसे अपने ग्रुप से निकाल ना दे। तो एक दिन अचानक एक स्ट्रेंज आदमी आता है और उनके ग्रुप को अप्रोच करता है, और वायलेंट तरीके से कुछ जनों को मार के वो उस ग्रुप का लीडर बन जाता है। और बाद में वो स्ट्रेंज आदमी अपने आप को रिवील करता है एज विंडिगो। तो अब विंडिगो क्या है बताता हूँ। तो उस टाइम पे जब कोई इंसान किसी दूसरे इंसान का फ्लैश खाता है, तो जो एल्डर गॉड्स है वो एल्डर गॉड्स उस इंसान को एक कर्स देता है, यानी कि एक श्राप देता है, जिससे कि वो एक विंडिगो बन जाता है। मतलब सीधे शब्दों में जब वो एल्डर गॉड्स उस इंसान को श्राप देता है तो वो इंसान एक बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। बालों से भरा हुआ, बड़े बड़े दांत, नाखून और क्लॉथ से भरा हुआ एक बीस्ट बन जाता है, जिसे हम विंडिगो कहते हैं, जैसे कि ये जो आप पिक्चर में देख रहे हैं। उसके बाद उस विंडिगो ने उस ग्रुप के हर एक आदमी को मार दिया और खा गया, सिवाय उस लड़के के। तो जाते वक्त उसने उस लड़के को नाम दिया घोस्ट, और उसे एक चैलेंज दिया कि वो उसे कभी ढूंढ नहीं पाएगा। और वो लड़के ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, क्योंकि उसने सोचा कि अगर ये विंडिगो इतने हर सिचुएशन में भी जिंदा रह सकता है, तो वो भी इस सिचुएशन में अपने आप को एडप्ट करके जिंदा रख सकता है और उसे ढूंढ सकता है। उसके बाद वो लड़का अपने केव से निकलता है और फर्स्ट टाइम अपने सराउंडिंग्स को एक्सप्लोर करता है, और उसका कोई था नहीं, सब मर गया था उस विंडिगो के कारण। तो वो अब उसका एक ही मिशन था, उस विंडिगो को ढूंढना और उसे मार देना। तो ऐसे करते करते वो बड़ा होने लगा, और ऐसे ही बहुत सारे हर्ट सिचुएशन से उसको गुजरना पड़ा, और वो उतना ही ज़्यादा टफ और स्ट्रॉन्ग बनता गया। फिर एक दिन एग्जॉस्ट होके वो लड़का ऐसे ही पड़ा हुआ था किसी केव में, और एक सांप आके उसको अप्रोच करता है और उसे कन्विंस करता है कि वो अपना असली नाम उसे बताए। और उसी मोमेंट पे, उसी वक्त वो लड़का ट्रांसफॉर्म होता है एक स्पिरिट ऑफ वेंजेंस में, यानी कि घोस्ट राइडर में। तो यहाँ पे एक फन फैक्ट, घोस्ट राइडर जो है, मतलब जो आप मूवीज़ में देखते हैं, ठीक है, और जो कॉमिक्स में है, या फिर जो मैंने अभी बताया ये स्टोरी, सब में एक चीज़ कॉमन है, ये वर्ड स्पिरिट ऑफ वेंजेंस, मतलब बदले की आग। तो यही बात एक इंसान को घोस्ट राइडर बनाता है, और ये इस लड़के के साथ भी हुआ। वो उस विंडिगो को मारना चाहता था, और इसीलिए जब वो स्नेक ने उसको अप्रोच किया और अपना रियल नेम बताने के लिए कन्विंस किया, तो उस लड़के में एक ट्रांसफॉर्मेशन आया, जिससे वो बन गया घोस्ट राइडर। उसके बाद जाके उसने एक मैमथ को अपना फ्रेंड बनाया, जैसे कि हर एक मूवी में होता है कि घोस्ट राइडर का एक अपना, मतलब क्या बोलते हैं उसको, वाहन होता है, ठीक है, जैसे कि मूवीज़ में एक बाइक, फिर एक हॉर्स। तो यहाँ पे उसका एक था मैमथ। उस मैमथ को भी उसने अपने हिसाब से ट्रांसफॉर्म कर लिया था, और वो मैमथ के साथ वो निकल पड़ा उस विंडिगो को ढूंढने। उसके 5 साल बाद घोस्ट राइडर ने, मतलब घोस्ट ने फाइनली उस विंडिगो को ट्रैक डाउन किया और उसे एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक फाइट में इंगेज किया। पर अल्टीमेटली बैटल के एंड में जो घोस्ट का मैमथ था, उसको लेके वो विंडिगो एक क्लिफ, एक घाटी में गिर गया। पर उस विंडिगो को पता था कि वो ये जो फॉल है, मतलब वो अगर गिर गया तब भी वो सरवाइव कर जाएगा, पर घोस्ट का कोई था नहीं, तो उसका इकलौता था वो मैमथ, जो कि अब मर गया है। तो क्या घोस्ट फिर से अकेलापन में जिंदा रह सकता है? ये सोच के विंडिगो खुश हुआ था, पर अल्टीमेटली विंडिगो और वो मैमथ दोनों का मौत हो जाता है। फिर घोस्ट को अप्रोच कौन करता है, सोचिए। घोस्ट को अप्रोच करता है ओडिन एंड लेडी फिनिक्स, और घोस्ट को वो लोग पूछता है कि वो प्री हिस्टोरिक एवेंजर्स के टीम को ज्वाइन करे। जी हाँ, फिर उन लोगों ने मिलके एक
सेलेस्टियल को हराया था, जो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, जो एकदम पागल हो गया था, जिसका नाम था द फॉलन। उसको हराने के बाद उन लोगों ने उसको एक मतलब अंडरग्राउंड चेम्बर में बंद कर दिया, जो कि अब मॉडर्न एज पे है द कंट्री ऑफ साउथ अफ्रीका। तो घोस्ट राइडर का नॉर्मल जो पावर्स होता है वो सभी इसमें है, पर जो कुछ मतलब अलग सा है वो दो चीज़ें हैं। वो है हिल फायर मैमथ एंड चेन, जो कि बोन से बना हुआ था, यानी कि हड्डी से बना हुआ था तब के टाइम में। और बाकी जो मतलब पावर्स है वो है पायरोकेनेसिस, रिजरेक्शन, पिन एंड स्टेयर। मतलब जैसे कि आप लोगों ने मूवीज़ में देखा है कि घोस्ट राइडर किसी के भी आंखों में देख के उसे पूरी तरह से जला सकता है या फिर ख़त्म कर सकता है। मीडियमशिप, इमॉर्टलिटी, रीजनरेशन एंड सबसे मतलब जो मुझे इंटरेस्टिंग लगता है वो है कि वो किसी भी इंटरडिमेंशनल रियलम में ट्रैवल कर सकता है और किसी भी सरफेस के थ्रू। तो घोस्ट राइडर मतलब बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। वो इमेंस स्ट्रेंथ, इनवर्नेबिलिटी, सुपर ह्यूमन स्पीड, मतलब ये सब को भी कैरी करता है। तो घोस्ट राइडर एकदम सीधे शब्दों में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है, और उसे हराना एकदम भी आसान नहीं है। तो ये था दी ओरिजिन ऑफ घोस्ट राइडर और उसके कुछ पावर्स। हाँ, 1M, घोस्ट राइडर 1M और उसके कुछ पावर्स। तो आज का वीडियो इतना ही। होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और ऐसे ही मुझे कमेंट सेक्शन में बताते जाना कि मैं नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर लाऊं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।